इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों को जज़ा देता है। और हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, सिर्फ फौतगी का वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है उन मुसीबतों पर जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती। जब तू वो अजर देखेगा, जहां सब्र ना हो वहां दर्जनों मुसीबतें होती हैं, और जहां सब्र होता है वहां खुदा के जलवे होते हैं, जहां सब्र होता है वहां अल्लाह का करम होता है, जहां सब्र होता है खुदा की अता होती है। बाकी इबादतों पर सवाब मिलता है और सब्र पर रब रहमान मिलता है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, अल्लाह सब्र करने वालों के, जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा। ये हदीस घर जाके सुनाई। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरा चिराग भी बुझ जाता तो मैं पढ़ देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वजीफा पका लिया, मैं इस पे मुकम्मल तौर पर इस्तकामत के साथ अमल करने लगी। फरमाती है मुझ पर ऐसी मुसीबत आई जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे शौहर हजरत अबू सलमा इंतकाल कर गए। फरमाती है मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। फरमाती है पढ़ तो लिया, हुजूर के फरमान पर यकीन भी था, लेकिन दिल में ख्याल था कि अबू सलमा से अच्छा शौहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा धीमा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और फरमाती है फिर मैं सोचती थी अब मेरी उम्र भी जवानी के नहीं, बुढ़ापा आ गया है, रंग भी गोरा नहीं, बच्चे भी मेरे पास हैं, कैसे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा। और दूसरी जानब हुजूर की हदीस है कि अगर तुम मुसीबत के वक्त पढ़ोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफा का फरमान भी बदल नहीं सकता। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ऐसा हो ना। फरमाती हैं पढ़ भी लिया, इद्दत के दिन मुश्किल से गुजारे, इद्दत खत्म हुई। मेरे दिल में हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर नेमुल बदल देगा। और दूसरी जानब यह भी है कि अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। फरमाती हैं लोगों हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाऊं और मुस्तफा करीम की हदीसों के निसार जाऊं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मुस्तफा का पैगाम आया तो फरमाती हैं फौरन मेरे लब पे दुरूद आया, फौरन मेरे लबों पे सलाम आया। मैंने कहा महबूबा जो भी फरमाते हो साची फरमाते हो, जो भी कह देते हो कमाल ही कह देते हो। या रसूल अल्लाह मैं कहती थी मुझे अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने मुझे कायनात में सबसे अच्छा शौहर अता फरमा दिया। कायनात में सबसे मैंने सब्र किया और हुजूर के फरमान पर अमल किया कि मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सब्र किया, शुक्र किया,
अल्लाह ने मुझे धरती पे सबसे अच्छा शौहर दिया। और हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा रंग भी गोरा नहीं, हुजूर उम्र भी मेरी बुढ़ापे के करीब है, बच्चे भी हैं, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, मेरी रूमी वर्गी चाल भी नहीं तो मेरा जामी वर्गा इश्क, हुजूर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके काबिल हो। या रसूल अल्लाह, तू अमीर हरम में गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। मेरे हबीब ने फरमाया, उम्मे सलमा, तेरे पास गुर्बत भी है, परेशानी भी है, बच्चे भी हैं, मुझे पता है कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा, और जिसका कोई सहारा ना बने उसका मैं बना करता हूँ। फरमाया इसलिए तेरे साथ निकाह करना है ताकि तुझे सहारा मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, तू मुसीबतों पर आहोजारियां ना कर, शिकायतें ना कर, सब्र कर, सब्र का पहाड़ बन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है। जब किसी का बच्चा, बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई। और रो के कहने लगा, लोगों, बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है, ये बड़ी आजमाइश का मामला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है, जब किसी का बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता है, तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसके वजूद का हिस्सा ले आए हो, उसकी रूह की ठंडक ले आओ हो। बोलो तो सही, मेरा बंदा क्या कहता था? बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, मौला, जब हमने उसके बेटे की रूह कब्ज की और वो अपने बेटे की मैयत पे आया तो उसने तेरा गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दिया भी अल्लाह नहीं था, ले भी अल्लाह ही गया है। जब उसने ये बेटे की मैयत देखी है तो उसने ये कहा है कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। रब फरमाता, बाकी के काम छोड़ दो, जन्नत की तरफ जाओ और मेरे उस बंदे के लिए और उसके बेटे के लिए एक मकान बना दो। जन्नत में जाओ, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है ना, और आखिरत की जिंदगी हादी कोई नहीं, उसकी हादी कोई नहीं, कितनी लंबी है। फरमाया दुनिया में तो इकट्ठे नहीं रह सके, अब जन्नत में मकान बना दो, उसमें उसका बाप भी रहेगा, ये भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते, हुजूर के साहिबजादे, आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा, हमने आंखों में एक खूबसूरती, एक रंग ढंग देखा। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया, मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे आंगन में फूल खिला है, खुदा ने मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है, मेरे आंगन में फूल खिला है। फरमाते अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद, मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारकें वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे, सहाबा के जुर्मट में बैठकर मोहब्बत की बात हो रही थी। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं?
हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू हैं, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अगरचे मेरा दिल गमज़दा है, अगरचे मैं परेशान हूं, अगरचे मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्यार की अलामत है। लेकिन फरमाया मेरी जुबान से कोई किसी के यहां मैयत हो जाए तो आंसुओं से रोना मोहब्बत की अलामत है। अगर आंसू आते हैं ना तो ये तो मोहब्बत है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रोते हैं? फरमाया ये आंसू मोहब्बत की अलामत है। खुदा को बैन करना नापसंद है, शोर करना नापसंद है, बातें कर कर के रोना, शोर करना, आहोजारी करना, मातम करना, फरमाया ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। शोर करना बिलखुसूस खवातीन इस बात पे जरूर तवज्जो करें, उसकी बातों का तज़किरा कर कर के रोना, ऊंची ऊंची आवाज में बयान करना और बार बार तड़प तड़प के कहना क्या बनेगा, कहां जाएंगे, कैसे गुज़र औकात करेंगे, ये जुमले कहना अल्लाह के रसूल को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मैयत पर बयान करती है या जो शख्स मातम करता है, फरमाया वो तो मेरी उम्मत में ही शामिल नहीं है। फरमाया मैं तो उसको शामिल ही नहीं समझता। लईसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। सब्र करे, ठहर जाए, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, कज़ा पे राजी हो जाए, झुक जाए खुदा ने। इतना शोर करना, इतनी आहोजारी करना, और माज़अल्लाह बाज़ औक़ात तो कुफ्रिया जुमले बोले जाते हैं, कुफ्रिया जुमले बोले जाते हैं। इंतकाल हो गया, तभी मौत चला गया, हार्ट अटैक से इंतकाल, तो कहते हैं हम पे जुल्म हो गया है। माज़अल्लाह आप अल्लाह को जालिम कह रहे, खुदा को जालिम कह के कुफ्र इकट्ठा कर रहे, कुफ्रिया फिक्रे बोले जाते हैं। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी बातें की जाती हैं जो शरीयत इस्लामिया में सख्त सजा की मुस्तहिक है। सब्र करना, हौसला करना, आंसुओं से रोना, अपने दिल के अंदर मोहब्बत रखना, लेकिन कभी भी किसी मौका पर भी अपनी जुबान से गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना, किसी बाबत कोई बात भी करना, दोस्तों ये शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। सब्र करें, सब्र का पहाड़ बन जाए। 500 साल फिरौन ने दावा खुदाई किया है माज़अल्लाह। 300 साल फिरौन का हाल ये था कि नंगे पांव कांटों पे चलता था और उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभता था। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये क्या है, वो तो और डट जाएगा कि मैं खुदा हूं। फरमाया मोहलत दे रहा हूं। जो बीमार होते हैं वो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, उनको तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी तकलीफ दे के अल्लाह माफ करता रहता है, वरना ढील देता। एक सहाबी है, तबकात इब्ने साद में रवायत है, एक सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं पानी लाओ। रात का वक्त है, आंख खुली तो कहते हैं उठ पानी ला। बीवी प्याले में पानी लाई, सो गए, आंख लग गई। फरमा बरदार बीवी सारी रात पानी लेके खड़ी रही, सारी रात। कभी सुनते थे हम भी बुजुर्गों से कि बीवियां ऐसा करती हैं, कभी सुना करते थे। वो शौहर भी बड़े तकवा और तहारत वाले होते थे तो बीवियां भी बड़ी फरमा बरदार होती हैं कि सारी रात बीवी पानी का प्याला लेके खड़ी है। सुबह आंख खुली तो अपनी बीवी से कहने लगे क्या बात है तेरी, मांग तू क्या मांगती है, आज तू जैसे कहेगी मैं वैसे कर दूंगा। सारी रात तू खड़ी रही, बोल जिस तरह तू कहेगी। बीवी ने अजीब ही बात कर दी, कहने लगी आप इस तरह करें मुझे तलाक दे दे। अब बात कर बैठे थे कि तू जैसे कहेगी, और सहाबा सच्चा लोगों की जमात है, सच्चाइयां उन पे नाज करती हैं। तेरा वादा है कि तू जैसे मैं कहूंगा वैसे, जैसे मैं कहूंगी तू कर देगा, मुझे तलाक दे दे। शौहर बड़ा परेशान हुआ, मैंने वादा कर लिया था जैसे तू कहेगी, अब तू कहते तलाक दे दे, ये कैसे मुमकिन है। इतनी फर्मा बरदार बीवी, इतनी अच्छी बीवी दोबारा मुयस्सर आना मुझे नामुमकिन नजर आता है। मैं कैसे तलाक दे दूं, वादा भी है, बात भी कर ली है, अब तेरा मुतालबा भी है,
क्या करूं? बड़े परेशान हो गए। जब किसी तौर भी बात है ना मुश्किल मरहला, बात मुश्किल है ना, जैसे तू कहेगा कहेगी मैं वैसे, बंदा दावा ही वो करे जो उससे हो जाएगी बात, जो दावा कर। अच्छा कुछ दोस्त आके कहते हैं जी कोई हुक्म, कहते हैं ना, तो अगर उनको ये हुक्म दे दिया जाए कि छत पे खड़े हो जाओ सारी रात नमाज पढ़ो, तो कैसा मुश्किल है ना। तो बंदा ये क्यों ना कहे कि जनाब आप हुक्म करें, अगर मेरी पहुंच में होगा तो मैं उस पर अमल करूंगा। और फिर अगर हुक्म सुनाया जाए ना, मैं तो कभी कभी जो दोस्त किस्म के मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कोई हुक्म, तो मैं कहता हूं पहले पक्की बात करो, पूरा करोगे ना। ऐसे नहीं हुक्म करा लेना चाहिए, पहले पक्की बात करो, कर लोगे जनाब कोई हुक्म किसी किस्म का। हालांकि ऐसा हो सकता, यहां तो बंदा अच्छा सहाबी कह बैठे जैसे तू कहेगी कर लगी तलाक दे दे। बड़े परेशान हुए, कहने लगे एक मौका देती है, सुबह चलेंगे हुजूर की बारगाह में और हम दोनों अपना मसला पेश करेंगे, फिर जैसे अल्लाह के नबी फरमाएंगे वैसे कर लेंगे। चलो ठीक है, इस पे बात खत्म हुई, सो गए। सुबह उठे, घर जरा दूर था, दोनों मियां बीवी आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। रस्ते में बीवी शौहर को ठोकर लगी और इतना सख्त गिरे, एक जख्म पैर पे, एक हाथ पे, एक सर पे, खून बहने लगा। बीवी कहने लगी उठिए और घर चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उठे, घर चले, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूं, घर चलते हैं, मुझे नहीं तलाक चाहिए। कहने लगे भाई तो ये अजीब मंतक है, सारी रात मैं सो नहीं सका, परेशान रहा, सुबह से भी आज परेशान रहा, मेरा इतना वक्त बेचैनी, पहले तलाक चाहिए अब नहीं चाहिए, माजरा क्या है? कहने लगी असल बात यह है कि मैंने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे मुश्किल में डाल देता है, उस पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैं जब से तेरे घर आई थी मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी थी, तो मैं समझने लगी थी कि अल्लाह तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज तुझे चोट लग गई है, तुझ पर कुछ थोड़ी मुश्किल आई है, तो मुझे समझ आई है कि नहीं अल्लाह तुझसे प्यार करता है, लिहाजा मैं तुझसे तलाक नहीं रहूंगी, तेरे घर के अंदर ही वक्त गुजारूंगी। आप अंदाजा फरमाइए कि ये मुसीबत आना और सब्र करना कितनी आला बात है कि सहाबा ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जिस पर मुसीबत आ नहीं रही वो तो बड़ा अजीब आदमी है, जिस पर मुश्किल आ नहीं रही वो तो बड़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कहीं नाफरमान ना हो। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूं। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं, वो नहीं बताते घर इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना जरूर हम बता देते। अच्छा ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है, घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। बाप भी थोड़ा सब्र करे, अगर बेटे ने अपना घर बसा लिया है तो अब थोड़ा सब्र करे, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारे। अम्मा भी थोड़ा सब्र करे, बेटा इसी का रहेगा, थोड़ा सब्र करे। बहू भी अगर आ गई है ना वो भी थोड़ा सब्र करे, जरा इत्मीनान के साथ रहे, इसको किसी ने जना है, किसी ने इसको पाला है, किसी ने इसको ब्याहा है, वो जरा सब्र करे, इत्मीनान। हमारा जो सब्र है
وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات، جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنے غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا، لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئیں۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا، لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی، فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے، یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرج حال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، دو قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر،
एक कभी हमसे खता हो जाती है और रब फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि मैं तुम्हारे गुनाहों की कोई छोटी मोटी सजा दुनिया में ही दे के तुम्हें आखिरत की सजा से बचा लेता हूं। कोई छोटी मोटी मुश्किल दुनिया में डाल के, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से आती हैं, तुम्हारे हाथों के कसब की वजह से आती हैं। व याफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाह तो मैं वैसे ही माफ फरमा देता हूं। सब पर तो सजा देता ही नहीं, कुछ तुम्हारे गुनाहों पर सजा देता हूं। मुसीबत आती है, एक इंसान पर मुसीबत वो आती है जो उसकी गलतियों की वजह से आती है, और एक मुसीबत वो आती है जब अल्लाह उसे आजमाना चाहता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, खौफ देकर, जानों मालों फलों की कमी देकर, और अगर तुमने सब्र किया तो मेरे महबूब इन्हें जन्नत की और मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र का दामन थाम के रखें, सब्र पर अमल करें। अगर साबिर हो गए तो खुदा की मार्फत नसीब हो गई, और अगर हमारे अंदर सब्र ही नहीं, सब्र और करार ही नहीं, तो फिर हम तो पांव में पड़ी चीज नहीं पकड़ सकते, फिर तो हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, फिर तो हर चीज हमारे लिए बोझ नजर आएगी। अल्लाह सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र